माहिर कानून महमूद सदुज़ई ने अभी डॉन न्यूज़ को ज्वाइन किया, उनसे इस मौजू पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे इस फैसले को? 5-0 से ये फैसला सुनाया गया, मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। पता था कि ये फैसला ऐसे ही होना है, तो वो फैसले जिनके बारे में पता हो तो वो फैसले प्रेजुडिस होते हैं, हमेशा वो जो है किसी मुफाद के मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। तो काजी फायद ईसा साहब का जो फैसला है, तो मेरे ख्याल में ये अपना जो है तमीजुद्दीन के इस फैसले से भी ज्यादा बुरा फैसला है और तारीख में इसको बहुत ही मकरूह फैसले की हैसियत से हमेशा याद रखा जाएगा। महमूद साहब ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हमने देखा था कि बैरिस्टर अली जफर की जानिब से बायकॉट किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे मौकिल का जो है वो मौकिफ जो है वो अदालत में वीडियो लिंक के जरिए सुन लिया जाए, और वो बैरिस्टर अली जफर आज की समाज से बायकॉट भी कर गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कल ही जो है वो मुखालफत कर चुकी थी नजरसानी अपील में जाने से। जी जी, इसमें ये अली जफर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त था, फॉर द रीजन अली जफर साहब का पॉइंट तो वो बेंच जो है बजिद रहा हो इस बात पे कि मैंने ये फैसला सुनना ही सुनना है केस, तो ये वहां से जफर साहब ने जो किया है वो ये है कि जनाब एक बेंच पे पहली बात से अदम इत्माद किया गया, नंबर 2 जो आथर जज था वो मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में और उसको बेंच में नहीं लिया गया। रिव्यू की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट्स में जो जज रिटायर हो जाए उनको तो छोड़ दीजिए, उनकी जगह नए आते, लेकिन जो जजमेंट उनके बनने फैसला नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, ये जजमेंट ये आर्डर जो है ये वैक्यूम में है और इसकी कानूनी हैसियत कोई भी नहीं है। अच्छा महमूद साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत करी है और ये भी कहा साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया कि ये बेंच जो था जो ये केस सुन रहा है वो गैर कानूनी है। तो इस पर आपकी कानूनी राय क्या है कि वाकई ये कानूनी बेंच था या गैर कानूनी बेंच था? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो क्लियर एंड कट बोल चुके हैं कि एक बेंच जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी बनाया गया है। जी महमूद साहब।